हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइट साइड एंगल टॉपिक। ये क्लास 9 में है, चैप्टर 6। लेकिन ये कंपटीशंस में भी एंगल्स वगैरह के क्वेश्चंस है, जरूर आता है, टॉपिक आता है ये कंपटीशन में। तो आप ये ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। सबसे पहले आपके पास आता है रे। रे क्या होती है? जो एक पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं उसको हम रे कहते हैं, रे। और लाइन क्या होती है आपके पास? जो दो पॉइंट्स के बीच में, जो दो पॉइंट्स के बीच में हो उसको लाइन कहते हैं। जो एक पॉइंट से खींची जाए उसे रे कहते हैं। रे का सिंबल हम सिर्फ एक ही साइड लिखते हैं, लेकिन लाइन का सिंबल दोनों साइड लगाते हैं, ए से बी की तरफ भी, बी से ए की तरफ भी। ये लाइन ए बी भी है और बी ए भी है। दिस इज अ रे, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। उसके बाद हमारे पास आता है एंगल। एंगल क्या होता है? अगर दो रेस एक ही पॉइंट से निकले और उसके बीच में जो एंगल होता है, दिस इज द एंगल। दीज आर टू आर्म्स ऑफ रेस। और जहां एंगल होता है वो हमारे पास वर्टेक्स होता है, वो हमारे पास वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। दिस वन इज द वर्टेक्स, दिस वन इज द वर्टेक्स। दीज आर द टू आर्म्स ऑफ रे। एंड जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल in between the two arms of ray, in between the two arms of ray, in between the two arms of ray। इसके बाद हम करेंगे अगर एक स्ट्रेट लाइन हमें पता है 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री। एक पॉइंट से दो आर्म्स ऑफ रेस है, दो आर्म्स ऑफ रेस है, तो सभी का एंगल का सम 180 होगा, सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर इसमें सिर्फ एक आर्म ऑफ रे है, लाइक दिस, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। If two lines intersect each other, if two lines intersect each other, these are the vertical angles. These are the vertical angles. Angle 1 equal angle 2, angle 3 equal angle 4. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. दोबारा बता रहा हूँ। जैसे एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है, इसमें जितने भी एंगल हो 2, 3, 4, 5 और सबका सब 180 डिग्री होता है, और सबका सब 180 डिग्री होता है। अगर ओनली वन रे ऑफ आर्म है तो दोनों का सब आपके पास क्या आ गया? लीनियर पेयर हो गया। दो एंगल का सब तो 180 ही है हमारे पास। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो अपोजिट एंगल सब 180, अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल सब equal, opposite angles are equal, opposite angles are equal। you can say vertically opposite angles, vertically opposite angles। आपको जितना अभी तक बताया, रे, लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप सबको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट क्या होता है? टू लाइन्स are parallel to each other, parallel to each other। if we join these first end point and starting first point, ये आप देखो Z बन गया। Z चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, और ये लाइन्स पैरेलल हो, ये लाइन्स पैरेलल हो, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। हमारे पास एंगल्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक 90 डिग्री, तो दिस इज अ एंगल AOB 90 डिग्री। इसे हम कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। अगर आपके पास 90 से छोटा एंगल है, अगर आपके पास 90 से छोटा एंगल है तो उसे कहते हैं अक्यूट एंगल।
अगर 90 से बड़ा एंगल है आपके पास तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं हम उसको। दोबारा देखो, अगर टू लाइट्स आर पैरेलल, जेड चाहे सीधा बने चाहे उल्टा, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद इफ टू लाइट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक 90 डिग्री, that is right angle. If less than 90, acute angle. If more than 90, then obtuse angle. Then obtuse angle. अभी सिर्फ हम बेसिक लाइन एंड एंगल चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पूरा, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में क्या है आपके पास, इस पूरे चैप्टर में आपके पास क्या है। उसके बाद आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके बाद देखो, इफ टू लाइट्स आर पैरेलल, इफ टू लाइट्स आर पैरेलल, two lights are parallel, what transversal intersect these two lights, parallel lights A B C D, A B parallel C D, A B parallel C D given है आपके पास। एक ट्रांसवर्सल P Q cut these two lights, after that angle 1 equal angle 2, angle 3 equal angle 4, angle 5 equal angle 6, angle 7 equal angle 8, angle 1 equal angle 2, angle 3 equal angle 4, angle 5 equal angle 6, angle 7 equal angle 8। चाहे ऊपर के एंगल हो, अप के, चाहे डाउन के एंगल हो, सीरीज एक ही होनी चाहिए, एक साइड ही होना चाहिए। वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ऊपर के हो गए जैसे 2 इक्वल 1, 4 इक्वल 3, 7 इक्वल 8, 5 इक्वल 6, ये हो गए आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अंदर के दो एंगल का सम 180 होता है, 5 + 2 इक्वल टू 180। पैरेलल लाइंस के अंदर के दो एंगल का 5 + 2 180, 7 + 4 180, 7 + 4 180। को-इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इनका सम 180 होता है। को-इंटीरियर एंगल्स, को-इंटीरियर एंगल्स अंदर के एक वन सेम साइड, आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड। को-इंटीरियर एंगल्स 5 + 2 180, 7 + 4 180। अब इसमें होल देखो, वैसे मैंने बता दिया आपको पहले, इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाले हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 = 5, 7 = 1, 4 = 6, 2 = 8, 2 = 8, 2 = 8। ये आपके पास आ गए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन से हो गए जो जेड में बनते हैं, मैंने बताया आपको। 7 = 5 = 4, 5 = 4 अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ये सब जो फॉर्मूले हैं जो हमें क्वेश्चन में लग रहे हैं अब तक पूरे चैप्टर 6 में लाइट्स एंड एंगल में। वैसे भी ये ओवरव्यू है लाइट्स एंड एंगल्स का। दोबारा देख लो, टू लाइट्स पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू लाइट्स पैरेलल टू ईच अदर एट व्हाट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दीज पैरेलल लाइट्स, तो हमारे पास जो ऊपर के सेम साइड के एंगल है 2 = 1, 4 = 3, 5 = 6, 7 = 8, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। उसके बाद को-इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जो एक ही साइड हो, 5 + 2, 7 + 4 180। को-इंटीरियर एंगल्स, को-इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद हम और चलेंगे इसी क्वेश्चन में। अभी से फॉर्मूले डिस्कस किए जा रहे हैं आपसे, या चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद आप देखो कैसे करना है। हमें पता है लाइन एंड एंगल में ट्रायंगल भी आएगा आपके पास 1 2 3, तीनों का सम 180 होता है, तीनों का सम 180 होता है। 1 + 2 + 3 180, 1 + 2 + 3 180, 1 + 2 + 3 180। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 है आपके पास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक से देखिए, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें ए बी, उसके बाद
एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है ओ सी डी ई। आपको दिया हुआ है एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई इज 70 डिग्री, एओसी प्लस बीओई 70, मतलब एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री। एंगल बीओडी 40, आपको दिया एंगल बीओडी 40 डिग्री, बीओडी 40 डिग्री। फाइंड एंगल बीओई, फाइंड एंगल बीओई ये निकाला है एक्स, एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स एंगल निकाला है। रिफ्लेक्स क्या होता है आपके पास 360 में से माइनस करते हैं रिफ्लेक्स एंगल, एंगल सीओई। सबसे पहले आपको दिया एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री, अगर ये 40 है तो ये भी 40 आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल सीओए इक्वल 40, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये 40 को अब यहां लिखेंगे 40 प्लस बीओई इक्वल 70। एंगल बीओई के आगे आपके पास 70 माइनस 40 30 डिग्री, आपके पास एंगल एक्स आ गया 30 डिग्री, एंगल एक्स आ गया 30 डिग्री। दोबारा देखो ये 40 दिया हुआ था, ये एक्स बन रहा क्रॉस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये 40 ये भी 40, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आ गया। इन्होंने हमें सब दिया था एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री, एओसी 40 दिया हुआ है, बीओई 70, बीओई आ गया 70 माइनस 40 30 डिग्री। अब आप कहोगे एंगल एओसी और यहाँ सीओए था, सीओए या एओसी एक ही बात है, जो बीच का एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ ओ सेंटर एंगल है, सेंट्रल एंगल है, तो एओसी या सीओए एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। एओसी और सीओए एक ही चीज होती है। उसके बाद एक्स आ गया आपके पास, आपको वाई निकालना है क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। स्ट्रेट लाइन सब 180, तो जितने एंगल है उसमें एओबी इज अ लाइन, एओबी इज अ लाइन, तो इसमें जितने एंगल है जैसे 40 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180, वाई प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, वाई आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल 110 डिग्री, 110। वाई क्या था सीओई, सीओई क्या आ गया 110। लेकिन आपको रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स क्या होता है पूरा 360 वैसे हम माइनस करते हैं एंगल को, 360 माइनस 110 दैट इज 250 डिग्री, 250 डिग्री, 250 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल सीओई 250 डिग्री। आई होप आपको समझ आएगा, एक बार दोबारा बता रहा हूं। ये 40 दिया था, दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इन दोनों का सब 70 दिया है तो ये 30 आ गया। स्ट्रेट लाइन सब 180 होता है, तीनों का सब 180, वाई आ जाएगा आपके पास। लेकिन कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल निकालो वाई का, वाई का रिफ्लेक्स क्या है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालो 360 माइनस, 360 माइनस। अब आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई इज अ लाइन एंड पॉइंट एम, ये आपको 90 डिग्री दिया है पी, ये 90 है, ये ए है, ये बी, दिस इज ओ, दिस वाज सी। वो कहते हैं आपको दिया हुआ है a रेशो b इज 2:3, फाइंड एंगल c, फाइंड एंगल c निकालना है आपको। जो भी रेशो में एंगल या साइड दी हो किसी भी क्लास में, उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं। लेट a इक्वल 2x, b इक्वल 3x, b इक्वल 3x। स्ट्रेट लाइन सब 180, x और y इज अ लाइन, x और y इज अ लाइन, तो सबका सब 180, 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल 180। ये आ गया 5x इक्वल 180 माइनस 90, 5x इक्वल 90 डिग्री, x आ गया 90 बाय 5 80 डिग्री, 90 बाय 5 80 डिग्री। दोबारा देखो, जो भी रेशो की चीज हो उसे हम x में ले लेते हैं। a इक्वल 2x, b इक्वल 3x, क्यों ले लेते हैं, अब 2:3 है, 2:3 मतलब रेशो में डिवाइड, दैट्स मीन ये 4/9 भी हो सकता है, ये 8/27 भी हो सकता है, जिसको कहते हैं रेशो 2/3 हो, रेशो 2/3 हो। जैसे सेम ही नंबर पे, जैसे 4/6, दिस इज 2/3। अगर हम इससे ले ले 6,
9, ये भी 2/3। तो हमें पता नहीं उसकी रेशो कहाँ तक जा रही है। आप देखो ना, कटिंग करो इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 2/3 सेम रेशो आ रही है, 2/3 सेम रेशो आ रही है। तो रेशो में कितना नंबर मल्टीपल है हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको x ले लेते हैं। उसके बाद सबका स्ट्रेट लाइन सम 180, वहां से x निकाला हमने, वहां से x निकाला। उसके बाद x की वैल्यू a और b में पुट करो आप। a में क्या आ गया, 2 × 80 36 डिग्री। b में क्या आ गया, 3 × 80 54 डिग्री। स्ट्रेट लाइन सम 180, b + c 180, b है 54 + c 180, c आ गया 180 - 54 126 डिग्री, 126 डिग्री। अब देखो, दिस इज स्ट्रेट लाइन, MON इज अ लाइन, MON इज अ लाइन। तो लाइन में जितने भी एंगल हो 180 होता है, b + c 180, b + c 180। आई होप ये समझ आया होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक लाइनों का खेल है, सिर्फ लाइनों का खेल कैसे है, कोई लाइन ऐसे लगा दी, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, उसमें 2-4 एंगल दे दिए, 2-4 आपको निकालने हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, जैसे पजल होती है कि आपको इसमें से कोई भी चीज दी हुई है, कोई चीज निकालनी है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, दिमाग का खेल है सिर्फ। आपको अच्छा लग रहा होगा खेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में। PQRST आपको दिया एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, एंगल PQR, दिस इज PQR इक्वल PRQ। दे से टू प्रूव PQS इक्वल PRT, PQS इक्वल PRT, PQS इक्वल PRT। PQS कौन सा एंगल हो गया, ये वाला। PRT ये वाला, PRT दिस वन एंगल। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ उससे लेके चलेंगे प्रूफ। आपको दिया PQR इक्वल PRQ, इक्वल PRQ। अब PQR एंगल क्या है, दिस, ये एंगल क्या है, 180 माइनस दिस, क्योंकि दोनों का सम 180 है, दोनों का सम 180 है। तो PQR क्या हो गया, 180 माइनस PQS, PQS। और PRQ क्या हो गया, 180 माइनस PRT, 180 माइनस PRT। ये कट गया, ये आ गया PQS इक्वल PRT, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया PQS इक्वल PRT, PQS इक्वल PRT, PQS इक्वल PRT। सिंपल था। आपको ये दिया हुआ इक्वल है, ये क्या है 180 माइनस दिस, ये क्या है 180 माइनस दिस। 180 से 180 कट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, जो बच गया दैट इज प्रूफ, दैट इज प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उन्होंने गिवन दिया आपको, पहले एक डायग्राम है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कभी भी डायग्राम हमें बनाना चाहिए, बिना डायग्राम सोल्व किए हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। लाइन एंड एंगल या ट्रायंगल या पैरेललोग्राम किसी भी चैप्टर में, डी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू। इसमें आपको दिया हुआ है गिवन x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड टू प्रूव ए और बी इज अ लाइन, टू प्रूव ए और बी इज अ लाइन, टू प्रूव ए और बी इज अ लाइन। अब सबसे पहले आप देखिए प्रूफ। स्ट्रेट ए और बी लाइन करनी है, सभी एंगल का सब क्या है 360, सभी एंगल का सब क्या है 360। आपको दिया x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, तो w प्लस जेड की जगह भी आप x प्लस वाई लिख दो, गिवन दिया हुआ है। w प्लस जेड की जगह भी आपको गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई, आप उसकी जगह पर वो लिख दो। ये कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया x प्लस वाई इक्वल 360, x प्लस वाई आ गया 180, x प्लस वाई आ गया 180, x प्लस वाई 180 आ गया। तो दैट्स मीन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ
straight line. AOB is a line. AOB is a line. AOB is a line. बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबसे पहले मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी है, तो आपको मुश्किल नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में. दोबारा बता रहा हूँ, ये देखो x प्लस सभी का सब 360 होता है सर्कल का, तो w प्लस जेड की जगह भी हमने x प्लस वाई लिख दिया क्योंकि गिवन दिया है. अब x भी 2 बार है, y भी 2 बार है और 2 वहां जाके डिवाइड हो गया. 360/2 180 डिग्री. नेक्स्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें आपको दिया है POQ इज अ लाइन. POQ इज अ लाइन. POQ इज अ लाइन. एक एंगल R दिया आपको 90 पे, एक S दिया आपको. इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि these are the lines OS, लाइन बिटवीन OP एंड OS. दिस इज अ 90 डिग्री आपके पास. प्रूव करना आपको PQROS इक्वल हाफ ऑफ QOS माइनस POS. QOS माइनस POS, ये आपको प्रूव करना है. सबसे पहले आप देखो, बहुत ही ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है क्योंकि प्रूफ है, इसमें सारा कोई एंगल नहीं दिया हुआ आपको इसमें. सबसे पहले QOS क्या है? 90 प्लस ROS. 90 प्लस ROS, 90 डिग्री प्लस ROS. ये 90 है तो ये भी 90 आपके पास पूरा. इस 90 की जगह हम ये 90 की वैल्यूज लिख देते हैं ROS प्लस POS. ROS प्लस POS. ROS प्लस POS प्लस ROS. दोबारा देखिए, ये QOS लेके चल रहे हैं अब एंगल. इसमें क्या 90 डिग्री प्लस ROS. 90 डिग्री प्लस ROS. ये 90 की जगह ये 90 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है. तो 90 की जगह हमने लिखा ROS प्लस POS. ये QOS तो था ही आपके पास, यहां से POS यहां लिया हुआ. QOS माइनस POS, ये हो गया ROS प्लस ROS. 2 टाइम ROS. 2 इसके नीचे ले आओ, 2 इसके नीचे ले आओ, ये हो गया हाफ QOS माइनस POS. QOS माइनस POS. दोबारा देखो, वेरी इजी क्वेश्चन, पर थोड़ा वेरिएबल है, बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कई बार, पर इसमें घबराने वाली कोई चीज है नहीं. हमने एंगल लिया QOS, ये सिर्फ याद रखना है आपको. इसकी जगह 90 डिग्री प्लस ROS. 90 डिग्री प्लस ROS. ये 90 है तो ये भी 90 हो गया. हमने इस 90 के फैक्टर बनाए ROS प्लस POS. ROS प्लस POS. POS वहां जाके माइनस हो गया, ये हो गया 2 टाइम ROS और 2 नीचे डिवाइड हो गया. यही प्रूव हो गया. बहुत ही आसान तरीके से 4 लाइनों में आपके सामने, आपके आंखों के सामने हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया है. अब नेक्स्ट 6th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. 6th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सिक्स क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग. वो कहते हैं XYZ is 64, XYZ is 64, XYZ 64. डायग्राम खुद बना रहा है, दिया नहीं हुआ. प्रोड्यूस टू P. YQ बाइसेक्ट ZYP. YQ बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ. एंगल को ZYP एंगल को हाफ हाफ करती है, XX करती है. इसमें आपको फाइंड आउट करना है XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP. रिफ्लेक्स QYP आपको फाइंड आउट करना है. ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है. सबसे पहले XYQ क्या है? ये वाला. सबसे पहले आप चलोगे स्ट्रेट लाइन सा 180. स्ट्रेट लाइन सा 180. ये आगे 2x इक्वल 180 माइनस 64. 2x इक्वल 116. x इज 58 डिग्री. x इज 58 डिग्री क्योंकि सीधी रेखा का साप 180 डिग्री होता है. आपको निकालना है XYQ. ये पूरा एंगल है दिस प्लस दिस. 64 डिग्री प्लस x. 64 डिग्री, x कितना दिया है? 58 डिग्री. दिस वन 122 डिग्री. 122 डिग्री.
उसके बाद आता है आपके पास क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कितना है? क्यू वाई पी एक्स है, वो तो दिया हुआ है। क्यू वाई पी एक्स दिया हुआ है, एक्स कितना है 58 डिग्री। लेकिन वो कहते हैं रिफ्लेक्स निकालो। क्या निकालो? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स एंगल बताया जैसे 360 में से माइनस होता है 58 डिग्री, ये हो गया 302 डिग्री। रिफ्लेक्स हमेशा 360 माइनस होता है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ, अब लाइट्स का खेल समझ आ गया, लाइट्स और रेस एंगल्स का खेल। थैंक यू सो मच।